गुरुदेव ने। कौन से गुरु थे? आपके ही गुरु, हमारे भी गुरु, जगत गुरु होते हैं। ऐसा नहीं किसी घर के होते हो। सुनते हो? आओ, गुरु तो गुरु। इसलिए शिष्य अपने भेद में ये कोई भेद नहीं रखता। हम दूसरे की बात नहीं कर सकते। भेद कोई रखता होगा, वो उसकी दृष्टि है। मान लीजिए उस प्रकार कह करके उस गुरु ने उसकी परीक्षा की हो, हमारे लिए यदि मान लो मना भी करते हैं तो हमने स्वीकारता दे दी। अरे गुरु ने कम से कम हमारे लिए कुछ संकेत और आदेश तो दे दिया, इसी में हमारा सब कुछ है कोई ऐसा माइक ला? ये भी तो संकेत हो गया ना। संकेत नहीं मिला तो बात ना है। तुम यहां न बैठो, यह भी क्या संकेत नहीं है? यहां पर मेरा उद्धार नहीं हो, किंतु ये इनका कहना है। तो इस ढंग से जब वह बात चली, कहाँ है आपके गुरु? तो गए, अर्जुन भी गया, वो भी गए। अर्जुन गए, जाकर गए, कहाँ है आपके गुरु? बैठे? हाँ बैठे, यहीं पर गुरु है। ये तो मूर्ति है पाषाण की। इनसे सीखा आपने? हाँ बिल्कुल, इनसे सीखा। इन्होंने सिखा दिया? हाँ, उन्होंने उत्तर दिया, ऐसे छोड़ो, ऐसे छोड़ो, ऐसे छोड़ो। ये 3 बार कहने के उपरांत अपने आप ही ध्वनि आते थे, छोड़ दो, काम शुद्ध होता था। ऐसे करके वह सारे धनुष निष्णात हो गया। अर्जुन के सामने और कोई योद्धा नहीं था। देखिए, योद्धा नहीं था ऐसा नहीं है। अब उसको आप स्वीकारो या न स्वीकारो, विद्या तो विद्या होती है। अपवादी भी हुआ करता है, उत्सर्ग मार्ग भी हुआ करता है, एक सीमा मर्यादाएं भी हुआ करती है। और जो मर्यादा में रहना नहीं चाहता उसके लिए कोई मर्यादा नहीं होती। दीवान बनी है, बिल्कुल ठीक है। ये केवल जो पैर से चलते हैं उनके लिए है, उसको लांग न सके। 4 पाँव वाला भी तो उसको और लांग नहीं सकता। किंतु 2 पैर हैं, कुछ ऐसे भी पक्षी हैं जो 2 पैर हैं और 2 हाथ हैं। हाथ समझते हो? कबूतर है, कौवा है, पैर तो 2 ही है और हाथ ही नहीं। किसने कहा हाथ नहीं? यूं यूं जो करते हैं, क्या हाथ नहीं तो और क्या है मुझे बता। जो तैरता है वो हाथों से तो तैरता है, बाहों में रखते, बाहों को पसार करके वह समुद्र को भी पार कर लेता। इसी प्रकार ये हाथ ही तो है, दोनों पंख के माध्यम से और 2 पैरों के माध्यम से काम होता है। जब ये ज्ञात हुआ, हमें ये बता दो। इस प्रकार यदि सूक्ष्म अध्ययन हुआ है, इसको बता दो। कैसे बता दे? शब्द भेदी मान, शब्द को भेद कर देता है। क्या सुन रहे हैं? हवा को भेद कर रहे नहीं,
शब्द को भेद कर दे, और शब्द की शक्ल आज तक किसी ने नहीं देखा, किंतु उस विद्या में यह भी क्षमता थी कि शब्द को सुन करके और उस शब्द कहाँ से निकला उसको भी भेजने की क्षमता रहती थी। ये दिखाओ लिखेंगे तो उसने दिखा दिया शब्द कहाँ से आए। ये कुत्ता था और भौंक रहा था, बस ये आवाज़ आ रही उसको भेज दी, शब्द को भेज दिया। लेकिन कुत्ते को नहीं भेजना, शब्द को ही भेजना। कुत्ते को भेजेंगे क्यों, शब्द तो दिखेंगे नहीं, मुख से निकलेगी ध्वनि, उसको तो भेज देंगे, उसका मुंह फट जाएगा। नहीं, शब्द वेदीवान का अर्थ होता शब्द को ही वह भेद दे और किसी को नहीं भेदे। ये भावात्मक आराधना कहलाती। जब उसने जितने बार भौंका उतने बार उसको चुप बिठाने के लिए बाण छोड़ता गया, छोड़ता गया, छोड़ता गया। अब उसके मुख में जाकर के वो लगते रहे, इसको लहूलुहान नहीं किया, एक बूंद भी खून नहीं आया, किंतु उस मुख से शब्द न निकले तब तक वह छोड़ता गया। और एक समय आया मुंह बिल्कुल बाणों से भर गया। ये शब्द विधि बाण कहलाता। हाँ 1800 भी कर दें, हम छोड़ दें, कहीं से भी आ जाए उसकी ओर वह कर सकता है, निशाना साध सकता है। यह हाथों से नहीं हो रहा, ये कानों से नहीं हो रहा है, या और किसी शिक्षा देने से नहीं हो रहा है। ये आराधना का फल है। बाहरी आंखों से भगवान दिखते नहीं, और भीतरी आपकी खुले तभी खुले, बाहर के बंद हो जाए। आप अंधे की बात करते हो, बंदे की बात करो ना। बंदा तो वो होता है, वह अंधा भले ही हो जा, आस्था हमेशा हमेशा, श्रद्धा हमेशा हमेशा अंधी हुआ करती है, और ज्ञान चिल्लाता रहता, चिल्लाता रहता, चिल्लाता रहता। आस्था के बिना शिक्षा का मूल्य कभी भी नहीं हो सकता। ये भारत है ऐसी शिक्षा देने वाला होता। ये भारत सब विश्व का गुरु माना गया, माना होगा। भारत ने कभी नहीं कहा कि मैं गुरु हूँ विश्व का, मुझे तो कुछ है ही नहीं आता। किंतु संस्कृति के बारे में जो आराधना की जाती है वो उतने ही कम है। हम अध्ययन के उपरांत भी भारतीय रहस्य किसी के सामने अभी नहीं आया। आता है यदि है तो उसी में डूब जाता है, क्योंकि वह उसी प्रकार के महक से युक्त है। उस महक में क्या सम्मोहन है हम समझ नहीं सकता, किंतु ये अवश्य है वह अन्यत्र इस प्रकार का मिलता नहीं, इसलिए उसको वह पान करता चला जाता है। जब ये ज्ञात हो गया तब स्वयं गुरु भी विचलित हो गए। अब इसके हाथ में ये विद्या आ गई जो नहीं होनी चाहिए थी, हो गई। मतलब क्षत्रिय ही यह धनुष और बाण सीखे, दूसरे नहीं। ये बात व्यवस्था है, आप लोग उसको भूल जाते हैं। एक स्थान पर काव्य में लिखा गया वह ये है कि क्षत्रिय कभी भी न प्रहर्तुम अनावश्यी। उस काव्य में एक पंक्ति है कि प्रहार करने के लिए यह शस्त्र नहीं, तलवार नहीं, क्योंकि अनावश्यी।
अनागति का अर्थ होता जो निरपराध होता है, पाप से दूर रहता है, उसके ऊपर कभी भी शस्त्र नहीं चलाया जाता है। आज छुप छुप करके युद्ध हो रहे हैं। एक को मारना है तो उसके साथ कितनी आहुति ले रहे हैं पता नहीं लग रहा। कम से कम उसमें वो भी मर जाएगा नहीं। आज केवल ऐसे शस्त्रों के निर्माण किए जा रहे हैं जो जीवों का तो संहार हो जाए और भोग्य पदार्थों को भरपेट हम भोगेंगे, यह भी एक स्वप्न है। अरे ये सारी की सारी जनता चली जाएगी तो उसको भोगोगे कैसे आप? ये बहुत मौलिक विचार है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। पेट भरने के लिए तो आध पाव आटा पर्याप्त है, लेकिन कहाँ कहाँ तक इसने अपने संग्रह को बढ़ा दिया। अब इसको सुरक्षित रखने के लिए अब चंद्रमा के ऊपर भी जा रहे हैं, वहाँ पर जा कर के परिग्रह संचय करेंगे। वहाँ से क्या ले आएंगे अभी तक ज्ञात नहीं हुआ। और आप ही लोग बताते रहते हैं, कई लोग कहते हैं कि वहाँ का वातावरण अलग ही है। तो अलग है तो कुछ तो बताओ, वह क्या है? इस मनुष्य के लिए वहाँ योग्य प्राणवायु है क्या नहीं, पहले देख ले। बाकी सब बहुत वहाँ पर मान लो पीली मिट्टी मिल जाए तो मिट्टी में वहीं पर गड़ना पड़ेगा। हाँ, यदि मान लो ऑक्सीजन आपके योग्य नहीं मिली तो आप पर क्या करोगे? हमारे आचार्यों ने कहा है, जो व्यक्ति मरण के उपरांत भी वहाँ पर जाना नहीं चाहता, आराधना करने वाला भगवान की, वहाँ पर आप जाना चाह रहे हैं। ज्योतिष मंडली में भवनत्र में तो समय दृष्टि कभी जन्म नहीं लेगा। तो ये सारे समय दृष्टि जा करके वहाँ पर जन्म लेना चाह रहे हैं। सुनते हैं बर्रों हो गया, बुकिंग चालू है। उसमें किसी ने टिकट ले लिया क्या? समझ में नहीं आता, पता नहीं। हम तो बाद में आए जाएंगे, लेकिन फिर भी टिकट तो बुकिंग कर लिया। ये क्या हो रहा है? एक महाप्रयोग हुआ था अभी 2-4 साल पूर्व में। उस महाप्रयोग में विश्व के शीर्ष माने जाने संपदा वाले देश उसको धन को एकत्रित करके 27 किलोमीटर तक ऐसे सुरंग मार्ग बनाया जिसके भीतर प्रयोग करना था। और वहाँ उस समय भगवान की जो रचना हुई आदि आदि उसके गॉड पार्टिकल, हाँ, जहाँ पर पार्टी नहीं तो पार्टिकल कहाँ जाएगा? क्या है इसे? अब ये चला, बहुत ही चला। मुझे भी जिज्ञासा होती थी, महाप्रयोग है ये। सुबह हमने कहा था प्रयोग तो करना सीख लो, वहाँ पर महाप्रयोग हुआ, सारा हुआ। बाद में एक व्यक्ति ने ये भी कहा, या आर्टिकल मिली थी, कि सब प्रयोग में जो कोई भी संकलित हुआ था, राशि का संग्रह हुआ था, वो सारा सुनते हैं शेयर बाजार में लगा दिया गया। शेयर मार्केट की बात नहीं कही। वहाँ विष की भांति धन है जिसका यदि उपकार इत्यादि के कार्य में नहीं काम में आता। संग्रह बहुत है, लेकिन उस संग्रह का भी कोई भी मूल्य नहीं है। मूल्य जो होता है अभिप्राय के ऊपर आधारित होता है। थोड़ा सा भी दान बहुत अच्छे भावों के साथ दिया जाता है, वहाँ पर क्या कहें, पानी भी दूर होकर के बह जाता है। और जहाँ पर आपका भाव ठीक नहीं है, अमृत भी विष का रूप धारण कर लेता है, आपकी मृत्यु ही उसमें होगी। इसलिए उस धन के पीछे अपने भावों को विकृत मत बनाओ कि सात्विक धन है तो सात्विकता के रूप में उसका उपयोग करो। वह कैसे फलता है? हजारों गुना विशेष रूप से फलता है। धरती में, योग्य धरती में समय पर बोया हुआ एक बीज भी 1000 गुणित सहस्र गुणित फल जाता है।
विश्व में शांति सुख हो, इस प्रकार यदि बीज बोना चाहते हो तो बो सकते हो, और फसल काटने के लिए देवों को बुलाना पड़ेगा, और शहर से आने के लिए वो तैयार है। ऐसी फसल खड़ी तो हो जाए और हम अपने विद्याओं के माध्यम से अच्छे ढंग से उसका फसल का उपयोग आपको करा दें, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। हर व्यक्ति अपना घर भरना चाहता है, राष्ट्र को नहीं भरना चाहता। राष्ट्र में रहने वाले जो उपवासी है उनके पेट तक उसको पहुंचाना नहीं चाहता। तो ये किस काम का है, ये ध्यान रखना। ज़्यादा समय करोगे पेट भी उसको स्वीकारेगा नहीं तो क्या करोगे? हमें बताओ, सही बताओ, ठोस ठोस करके समाप्त हो जाएगा। यदि रुचि के बिना, अरुचि के साथ भोजन करोगे, रक्त का संचार रुक जाएगा। परिणाम यदि विकृत है तो वह विष का काम कर जाएगा, और यदि सात्विक भाव है तो वह जीवन एक प्रकार से बहुत ही स्वस्थ निरोग धाम बनेगा। आज ही हमने एक व्यक्ति के मुख से सुना, वो ये सुन करके मुझे लगा कि हाँ, संस्कृति की बात लौट रही है। जो यहाँ पर भी संस्कृति की बात को लेकर के मैं कह रहा हूँ, उसमें ये लिखा, ये 5 जहर है, और जाने अनजाने हम लोगों ने ये संकल्प भी ले लिया, मान लो कि वह 5 हमारे जीवन के भीतर पहुंच रहे हैं। हम जाने अनजाने में उन जहरों के सेवन करते जा रहे हैं। उनमें कौन? उन्होंने कहा जर्सी गाय का अथवा भैंस का दूध, और शुगर जिसके लिए बिल्कुल सफ़ेद बनाने की बात करते हैं, उसमें ऐसे ऐसे केमिकल का उपयोग किया जाता जो आपके लिए जहर का काम करता।